हमारे वृंदावन में एक संत हुए, वो रोज सोहनी सेवा करते थे, झाड़ू लगाते थे पूरे वृंदावन में, यत्र तत्र जहां उनका मन करता था उसी कॉलोनी का आज पूरी सफाई करते। सुबह 4 बजे से उनका यही भजन था, यही संध्या थी, यही नाम जप था। सोहनी लेते और लेकर के बुहारते पूरे मार्ग को। और हमारी आपकी तरह नहीं जोर जोर से, नहीं, धीमे धीमे। उनके मन में यह भाव था कि वृंदावन श्री प्रिया प्रियतम का ही स्वरूप है, इनके प्रति मैं रोष नहीं करूंगा, धीमे धीमे। और जब बुहारते थे तो अपने नेत्रों से ध्यान पूर्वक ब्रज की रज को देखते थे, कहीं कोई चिन्ह दिख जाए, कहीं किशोरी जी के चरण रज दिख जाए, कहीं ठाकुर जी के चरण दिख जाए। करते करते जब वर्षों बीत गए तो किशोरी जी के मन में भाव आया, हम नित्य रास के लिए वृंदावन में जाते हैं और पूरे वृंदावन को सुव्यवस्थित महात्मा करके रखते हैं, और इनकी एक ही अभिलाषा है कि हमारे चरण चिन्ह इनको दिख जाएं। एक दिन किशोरी जी ने उनको अपने चरण चिन्ह का दर्शन कराया। वो चरण चिन्ह देख करके उनके मन में विश्वास हो गया कि हे श्यामा जो चरण चिन्ह है इसका मतलब चरण भी है, और चरण है तो मतलब आप भी हो। जब चरण चिन्ह तक ले ही आई हो तो आप अपने दर्शन भी करा दो। अब अगली उनकी स्थिति हो गई कि अब चरण चिन्ह नहीं, अब तो प्रत्यक्ष किशोरी जी को देखना है। लेकिन हमारे ब्रज की एक परंपरा है कि जब तक किशोरी जी की सखियां अनुमति नहीं देंगी ना, तब तक किशोरी जी के दर्शन नहीं हो सकते। लेकिन किशोरी जी तो चाहती हैं कि उनको दर्शन दें। तो एक दिन किशोरी जी ने रास करते करते अपना नूपुर वहीं छोड़ दिया, और नूपुर छोड़ करके किशोरी जी निकुंज में चली गई। आप सुबह सुबह जब सोहनी करने आए तो आपको वो नूपुर मिला, और नूपुर देख करके वो आनंदित हो गए। इतना सुंदर नूपुर, ऐसी सुंदर उसकी कलाकृति, इतना हल्का उसका वजन, इतना सुंदर उसका स्वरूप। आपके मन में भाव आया कि कोई बड़े घर की लाली होगी, उसका रह गया होगा, मैं रख लेता हूं, कभी कोई मिलेगा मांगने आएगा कि भाई हमारा नूपुर दो तो मैं दे दूंगा। आपने वो नूपुर अपने पास रख लिया। नूपुर से दर्शन किशोरी जी ने कईयों को कराए, इसलिए वृंदावन में जब चला कीजिए ना, बहुत ध्यान पूर्वक देखते हुए पृथ्वी को चला कीजिए, क्या पता क्या मिल जाए। सूरदास जी को भी नूपुर से ही दर्शन हुए किशोरी जी के, और आज इन महापुरुष को भी हो रहे हैं। मुझे नाम स्मृति में नहीं आ रहा है, शायद संभवतः श्याम चरण दास जी नाम था। तो नूपुर को अपने पास रख लिया। किशोरी जी का नियम है कि जब रास में जाती हैं तो सब सखियां उनका श्रृंगार करती हैं, और एक एक श्रृंगार जो उन्होंने धारण किया है वो लिख लेती हैं। कानन में कुंडल पहने हैं, गले में ये हार पहना है, उसके ऊपर मोतिन की माला पहनी है, फिर गुंजा माला पहनी है, फिर नवलखा के हार पहने, हाथन में इतने कड़ूला पहने हैं, पैरन में पाजे। क्यों? बोले रास में श्याम सुंदर आते हैं, पता ना काचोरी करके भाग जाएं। अगर एक कम रह जाए तो फिर ठाकुर जी की शामत कहाँ है, हमारी श्री जी का श्रृंगार बताओ। इसलिए सब सखियां जो हैं किशोरी जी के सिर से लेकर नख तक एक एक श्रृंगार को लिख लेती हैं पहले, रास में भेजने से पहले। और फिर रास में आने के बाद, रास से आने के बाद फिर सब सखियां एक एक श्रृंगार, एक बोलेगी हाँ भाई कानन में ये कुंडल हैं, सिर पर ऐसा सुंदर वो है, गले में ऐसी माला है, हाथन में कड़ूला, पामन में ये 2 पाजेब हैं, सब गिनती करो। और एक एक करके उतारती जाती है सखियां। आज किशोरी जी के चरणों का एक नूपुर नहीं है। शाखा आदि बोली हे श्यामाजू आपका एक नूपुर कहां गया? बोले अरे मो तो पता ना है, सके नृत्य करते करते रह गए हो वृंदावन में। ललिता विशाखा बोली स्वर्ग के इंद्र के हाथी के दांतों से बना हुआ नूपुर है, वो सामान्य नूपुर नहीं है। आपके ऊपर तो कोटि कोटि ब्रह्मांड वारी वारी जाते हैं किशोरी जी, पर वो नूपुर ठाकुर जी ने आपको भेंट किए हैं, बड़े बहुमूल्य नूपुर हैं। अब किशोरी जी बोली मोह ना पता कहां रह गए होगो कहीं पे। किशोरी जी तो मन बना चुकी है ना, दर्शन देना है उनको। तो ललिता विशाखा ने विचार किया कि हम ही जाती हैं, ढूंढ के आती हैं निकुंज में, कहां है वृंदावन में।
बोले अपने रूप में तो नहीं जाएंगी, तो एक वृद्धा का रूप धारण किया, एक वृद्ध मैया का रूप धारण करके ललिता विशाखा गई और वृंदावन में ढूंढने लगी नूपुर कहां है। तभी ढूंढते ढूंढते वो महाराज जी सोहनी कर रहे थे, उनके सामने पहुंची। अरे बाबा, हमारी लाली आई सवेरे सवेरे यहाँ पे और बाके पाम को एक नूपुर रह गयो, तेने देखो। बाबा बोले तुम कौन हो रही? बोले हम पास के गांव की रहवारी, हमारी बहू है वो और या की लाली है वो, जाको नूपुर रह गए हो है। बाबा बोले मैं कैसे पहचान जाऊं कि तुम्हारी ही लाली का नूपुर है? भाई मनचले लोग हैं, बहुमूल्य वस्तु किसी पे देखते हैं तो सब अपना अपना बताते हैं, मैं कैसे मानूं कि तुम्हारा नूपुर है? अरे बाबा हम कह रहे हैं तुम थे। बोले कहवे को अभी मैंने तो नूपुर, मैं तो असमंजस में पड़ जाऊंगा कि मैंने गलत आदमी दे दियो। बाबा फिर कैसे माने को? बोले एक नूपुर मेरे पास है, एक नूपुर तुम्हारी बहू ने ही पहन रखो होगो, वाकू ले आओ और यहां लाकर के मुझे पहले नूपुर की पहचान करा तो मैं दूसरा दे दूंगा। ललिता विशाखा बोली बड़ो चतुर बाबा है, श्री जी को बुला रहा है। अरे बाबा तो शर्म ना आवे, ऐसी घर की बहू बेटी ने हम तेरे पास लेके आवेंगे? बाबा बोले तो फिर चले जाओ, तुम पे भैया खूब धन धान्य, दूसरों नूपुर बनवा लियो, जो मुंह पे ही रहने दो। ललिता विशाखा बड़ी चिंता में लौट करके आई तो किशोरी जी बोली क्या बात है, आप इतनी चिंतित क्यों? बोले एक बाबा है, बाने आपको नूपुर धल लियो, यूं कह रहा है कि पहले जिनके पास एक नूपुर है उनको लेके आओ तब दूसरा दूंगो। तो श्री जी बोली इसमें क्या देर है, फिर ले चलो, चलते हैं ना। विशाखा जी समझ गई, बोले हे ललिता जी ये सब लीला किशोरी जी कर रही हैं, इनको दर्शन देना है उनको, और हमसे और आपसे स्पष्ट कह नहीं सकती, क्योंकि हम तो फिर सबको परखने लगती है ना कि इसमें कोई दोष तो नहीं, इसमें क्या गुण है, इसलिए किशोरी जी सीधे हमसे नहीं बोल करके और ये लीला कर रही हैं, इनको ले चलो। और किशोरी जी आई वृंदावन और महात्मा सोहनी कर रहे थे और सामने से जैसे ही किशोरी जी को आते हुए देखा, बाबा ले हमारी बहू आ गई, अब नूपुर दे दे, देख या को नूपुर भी वैसा ही है। बाबा बोले मेरी आंख की कमजोर है ने, दूर से दिखना रही, पास लाके हाथ से स्पर्श कराओ। ललिता विशाखा बोली बाबा तो शर्म ना आ रही अपनी बहू को स्पर्श करा में? तो बोले चरण स्पर्श करावे में कहा देर, ले आओ। किशोरी जी समीप गई, जैसी चरण स्पर्श किए अपने हाथों से नूपुर पहना करके लिपट गए चरणों से। हे किशोरी जी, हे श्यामाजू, अब कृपा करो, मैं जानू ना तो ये दोनों कोई बूढ़ी मैया हैं और ना आप इनकी बहू, आप साक्षात किशोरी और ये ललिता विशाखा हैं, अब मुंह पे कृपा करो। तो किशोरी जी ने उसी नूपुर से उन महात्मा के सिर पर एक चिन्ह बना दिया, अपने नूपुर का ही चिन्ह बना दिया और कहा बाबा अब जीवन भर ये छाप आपके मस्तक पर ही रहेगी, मेरे नूपुर की छाप। उन महात्मा के मस्तिष्क पर जैसे हमारे तिलक दिखता है, ऐसे प्रत्यक्ष नूपुर की छाप प्रत्यक्ष सबको दिखने लगी। अब ये तो थी उनके ऊपर कृपा, लेकिन इससे क्या हुआ कि वे महात्मा लौट करके जब अपने आश्रम आए तो उनके गुरुजी ने जब उनके माथे पर देखा तो वो बोले ए तुमने अपने गुरु के द्वारा दिया हुआ चिन्ह बदल दिया, हमने जो तुमको तिलक दिया तुम वो क्यों नहीं लगाते, ये क्या लगाए घूम रहे हो? तो हाथ जोड़ के निवेदन किया गुरुजी ये कोई तिलक नहीं है, ये कोई चिन्ह नहीं है, ये तो मेरी किशोरी जी ने कृपा करके अपने नूपुर का चिन्ह मुझे दे दिया है। तो गुरुदेव बोले हाँ तू बहुत बड़ा भक्त है ना, किशोरी जी आकर के तुझको चिन्ह देंगी। कोई माने नहीं, सब बोले जाओ इसको मिटा के आओ और जो मैंने तुमको चिन्ह दिया है वो लगाओ। अब पहले तो उनके हाथ कांपे कि मैं इसको कैसे मिटाऊं, लेकिन गुरु आज्ञा से ऊपर कोई नहीं। देखो ये गुरु निष्ठा होती है, किशोरी जी ने भले ही चिन्ह दिया लेकिन गुरु आज्ञा है तो ठीक है। गए यमुना जल से सुबह से शाम हो गई मिटाते मिटाते, लेकिन वो चिन्ह मिटा नहीं उनसे। शाम को लौट करके आश्रम आए तो गुरुजी बोले मैंने तुझे सुबह टोका था ना ये चिन्ह मिटा के आ, और तू अभी भी नहीं मिटा रहा। बोले गुरुजी मैंने प्रयास तो बहुत कर लिया लेकिन ये मिट नहीं रहा है। तब भी उनके गुरुजी माने नहीं।
अब तो महाराज ये होने लगा कि गुरुजी को इतना क्रोध आ गया कि ये इतना हट कर रहा है कि हमारे द्वारा दिया गया तिलक चिन्ह उसको अस्वीकार करके और ये मनमुखा चिन्ह लगाए घूम रहा है माथे पर। गुरुजी ने सब अपने परिकर के लोगों को बैठा करके पंचायत करी आश्रम में, बोले इसको निकालो। जब हम में श्रद्धा नहीं, हमारे स्वरूप में श्रद्धा नहीं, हमारे तिलक में श्रद्धा नहीं, तो क्यों रहता है यहाँ पे? वो रोते रोते बोले गुरुजी मैं सत्य बोल रहा हूं, ये किशोरी जी ने चिन्ह दिया है और मैं खूब प्रयास कर रहा हूं। नहीं तो आप प्रयास कर लीजिए, ये मिट नहीं रहा है। अच्छा, अब हमसे चाहता है कि हम तेरे माथे को छू करके मिटाएं? नहीं माने। तब उन्होंने नेत्र बंद करके किशोरी जी का स्मरण किया, हे श्यामाजू, मैं किसी को प्रमाणित ये नहीं करवाना चाहता कि आप मुझे मिली हो, पर मेरे गुरु के चित्त में मेरे प्रति अविश्वास आ रहा है, इसके लिए कोई आप लीला करो। तो भगवान के सखा श्री सुबल जी की ये आराधना करते थे। ये जो महापुरुष थे, ये ठाकुर जी के सखा सुबल का चिंतन करते थे कि कभी मैं ठाकुर जी से मिलने का मन हो तो ये सुबल का चिंतन करते थे कि सुबल कभी कृपा करेंगे तो मुझे ठाकुर जी से मिला देंगे। ऐसे सखियों का चिंतन करते हैं किशोरी जी के दर्शन करने वाले, और सखाओं का चिंतन करते हैं ठाकुर जी का दर्शन करने वाले। तो इस सुबल का चिंतन करते थे। तो किशोरी जी ने सुबल को बुलाया। सुबल आए, श्यामाजू आज्ञा करो। बोले आपको हमारा एक काम करना है। एक महात्मा पर हमने कृपा करके उसको अपने नूपुर का चिन्ह दिया है और उनके गुरुदेव को विश्वास नहीं हो रहा कि ये चिन्ह हमने दिया है, इसलिए वो आपकी आराधना करते हैं, आपको बहुत बचते हैं। आप जाकर के हमारी तरफ से ये प्रमाण दे दो कि हमने चिन्ह दिया, क्योंकि उस सभा में कई लोग ऐसे हैं जिनको मेरे दर्शन का अधिकार नहीं है और मैं तो जाना चाहती हूं पर ये ललिता विशाखा मुझे जाने नहीं देंगी, इसलिए आप जाकर के वहां प्रमाणित कर दो कि ये चिन्ह मैंने दिया है। तब भगवान के सखा सुबल साक्षात उस आश्रम में प्रकट हो गए और प्रकट होकर के जैसे देखा दिव्य देह, दिव्य तनु, दिव्य तेज निकल रहा है, सबने प्रणाम किया। बोले कि ये आपका परिचय? बोले मैं भगवान का सखा सुबल हूं। देख करके सबने बोले आप कैसे आए? बोले हे गुरुदेव, आप अपने शिष्य पर इतने रोष कर रहे हो, ये चिन्ह ये किशोरी जी ने ही इनके माथे पर पधराया है, आप इनके ऊपर नाराज मत हो। अब सुबल प्रमाणित करके चले गए। अब क्या हुआ? गुरु जी को आत्मग्लानि होने लगी। बोले मैं गुरु हूं और मेरे चेला को ठाकुर जी मिल गए, श्री जी मिल गई और मुझे विश्वास नहीं हुआ। तब गुरु जी ने अपने गुरुजनों को, अपने श्रेष्ठ जनों से जाकर के कहा कि मुझसे अपराध बना है। ठीक है, गुरु शिष्य के ऊपर क्रोध कर सकता है, उसका कोई दंड नहीं होता, पर किशोरी जी के द्वारा कृपा की गई, मैंने उस पर प्रश्न चिन्ह उठा दिया, इसका तो मुझे दंड मिलना चाहिए। तब सब रसिक जनों ने विचार किया, बोले इसका क्या दंड दें? तो बोले आप एक काम कीजिए, दंडोत्सव कीजिए। दंडोत्सव। बोले दंडोत्सव में क्या करना है? बोले आज तक जितनी तुम्हारे पास जमा पूंजी है सब संतों की, भक्तों की सेवा में लगा करके और आनंद से सुंदर भंडारा करो, सुंदर नाम संकीर्तन करो, सुंदर अपने घर पर एक उत्सव रखो और उसमें जितने महापुरुष आए सबको दंडवत प्रणाम करते करते सबसे क्षमा मांगो। और फिर जब सब तुम्हारा धन संपत्ति अब तक जितनी कमाई वो सब संतों की सेवा में लग जाए, फिर उन संतों से कृपा प्रसादी मांगो कि आप सब मुझे क्षमा कर दो। इस प्रकार से दंडोत्सव करो। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं अगले 7 दिन के लिए दंडोत्सव करूंगा। ब्रज में जितने भी संत आवेंगे, ब्रज की सीमा पर खड़े होकर के सबको माला पहना करके सबको सत्कार के साथ लाया जाए। आश्रम में उनकी रहने की सुंदर व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था और नाम संकीर्तन अखंड चले 24 घंटा 7 दिन तक, और खूब भंडारा चले और जितने महापुरुष आए सबसे क्षमा मांगनी। तो जब ये दंडोत्सव का बात हुई तो गुरु जी ने दंडोत्सव लिया और चेला बेचारे जिनको किशोरी जी ने चिन्ह दिया था वो मन में सोचने लगे ये क्या हो रहा है, मेरे कारण मेरे गुरु जी को दंडोत्सव करना पड़ रहा है। तो उन्होंने अपने गुरुदेव के सामने प्रणाम करते हुए अपनी झोली फैला के कहा, गुरु जी मुझे एक भिक्षा दे दो। तो क्या चाहिए? बोले जो दंडोत्सव आप करना चाह रहे हैं वो मुझे करने दीजिए। आप विराजिए, आपकी जगह मैं करूंगा, मैं शिष्य हूं आपका,
तो बोले नहीं नहीं, अपराध हमने किया तो तुम क्यों करोगे? बोले गुरुजी बस यही कृपा चाहिए। तब बड़े संतों ने मिलकर के सबने कहा कि भाई देखो शिष्य कर सकता है, अगर इनकी इच्छा है तो ये करने दो। तो फिर गुरुजी का दंडोत्सव उन्होंने ही किया जिनको चिन्न किशोरी जी ने प्रदान किया था, दंडोत्सव मनाया। जयदेव महाप्रभु ने ऐसा नियम बना लिया कि मैं एक वृक्ष के नीचे एक रात रुकूंगा और अगले दिन दूसरे वृक्ष के नीचे चला जाया करूंगा। महाप्रभु जगन्नाथ जी को बड़ी चिंता रहती है जयदेव जी की। उनको लगा कि बताओ, मेरा इतना प्रिय जयदेव, उसकी रचना मुझे इतनी प्रिय कि ठाकुर जी आज भी गीत गोविंद ओढ़ के सोते हैं, हृदय से लगा के सोते हैं। अरे भाई, कोई प्रेम का निर्वहन 10 साल कर ले, 20 साल कर ले, 50 साल कर ले, 60 साल कर ले। श्री जगन्नाथ महाप्रभु 1000 साल से अपने प्रेम का निर्वहन कर रहे हैं। एक भी रात पिछले 1000 सालों में ऐसी नहीं गई है जिसमें महाप्रभु जगन्नाथ जी गीत गोविंद को लपेट करके ना सोए हों, क्योंकि रचयिता जयदेव है। और वो जयदेव हैं कैसे? उन्होंने नियम ले लिया कि मैं एक वृक्ष के नीचे एक रात रहूंगा, अगले दिन दूसरे वृक्ष के नीचे सोते थे। इतना संग्रह भी नहीं किया कि कहीं मैं एक वृक्ष के नीचे 4 दिन रहा तो ऐसा ना हो जाए कि ये वृक्ष और ये स्थान मेरा है। लेकिन महाप्रभु जी को चिंता होती है जयदेव महाप्रभु की। मेरा जयदेव एक वृक्ष के नीचे सोता है, इतनी बड़ी रचना गीत गोविंद करने वाला एक वृक्ष के नीचे सोता है। तभी श्री जगन्नाथ जी ने एक योजना बनाई, और एक सुदेव नाम का ब्राह्मण था। उस सुदेव ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी। ठाकुर जी पहले ही योजना बना लेते हैं, तो सुदेव ब्राह्मण के पहले कोई संतान नहीं थी। तो सुदेव ब्राह्मण ने जगन्नाथ महाप्रभु से कहा कि भगवान, एक संतान का सुख मुझे दीजिए, मैं वचन देता हूं उसकी बाल्यावस्था पूरी हो जाने के बाद जैसे ही वो बालक कुमार अवस्था का होगा, मैं आपके चरणों में निवेदित कर दूंगा, वो बालक आपका हो जाएगा। फिर ये मेरा वचन है आपको। तो जैसे ही भगवान ने देखा कि भाई ये जयदेव महाप्रभु एक ही वृक्ष के नीचे रहते हैं, तभी ठाकुर जी ने विचार किया कि हम कैसे इनके इस वृक्ष के नीचे रहने वाले सिस्टम को दूर करवाएं। तभी ठाकुर जी को याद आया कि एक सुदेव ब्राह्मण था, उसने इतने वर्ष पहले हमसे कहा था कि एक संतान हो जाए तो वो हमें अर्पित करेगा। और ठाकुर जी की कृपा से उस सुदेव ब्राह्मण के यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया। महाप्रभु जी ने विचार किया कि उसकी पुत्री अब विवाह के योग्य हो गई है। महाप्रभु जी ने उसको स्वप्न दिया सुदेव ब्राह्मण को, और स्वप्न में जाकर के उसको याद दिलाया कि तुमने हमसे कहा था एक संतान होगी तो तुम हमको अर्पित करोगे, तुम्हारी बेटी हुई, अब भूल गए अपना वचन। अगले दिन ही सुदेव अपनी बेटी लेकर के महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने गया। जय जय, मेरी धृष्टता क्षमा, मैं भूल गया था कि पुत्री आपको अर्पित करनी। मेरी पुत्री, आप इसको स्वीकार करो। जैसे ही उसने प्रणाम किया, महाप्रभु जगन्नाथ जी उसके अंतस्थ में आ गए और बोलने लगे। बोले अब ये हमारी हो गई, तो हम जहां जाएंगे वहां इसको लेके जाओ, हम जहां चाहेंगे वहां इसको दे आओ। बोले आज्ञा करो। बोले एक वन में एक जयदेव महाप्रभु हैं, गीत गोविंद की रचना जिन्होंने की, उनसे जाकर के अपनी बेटी का ब्याह कर दो। पद्मावती नाम था उनका। तो सुदेव ब्राह्मण बोला, भगवान वन में रहते हैं, बेटी। बोले अब ये तुम्हारी बेटी नहीं तो तुम चिंता क्यों कर रहे हो? तुम्हारी बेटी होती तुम चिंता करते ना कि जमाई हमारा कैसा, घर है कि नहीं है, परिवार है कि नहीं, संपत्ति। अब तो ये हमारी हो गई, तो अब इसके पिता हम हैं, हम इसके लिए योग्य वर ढूंढ चुके हैं, उससे जाके ब्याह करो इसका। और जो आज्ञा भगवान, बिल्कुल संशय नहीं है मेरे चित्त में, मैं ब्याह कर दूंगा। और जाते जाते जगन्नाथ महाप्रभु, सुनो, तुम अपनी बेटी लेकर के संबंध कराने आए हो, ऐसा बिल्कुल मत बोलना। ये कहना महाप्रभु जगन्नाथ जी ने भेजा है और उन्होंने ही आज्ञा की है कि आपको इनसे ब्याह करना पड़ेगा।
ठाकुर जी को कितनी चिंता हो रही है कि जयदेव जी का घर बन जाए, जयदेव जी की झोंपड़ी हो जाए। सुदेव ब्राह्मण अपनी पुत्री पद्मावती को लेकर के पहुंचे। श्री जयदेव महाप्रभु एक वृक्ष के नीचे बैठे थे तो प्रणाम किया। जयदेव महाप्रभु, कहिए भगवान कैसे आना हुआ? बोले, भगवान आप सुयोग्य हैं और मेरी बेटी आपके बिल्कुल योग्य है। मैं अपनी पुत्री का आपसे विवाह करने के लिए आया हूं। और ये मैं अपनी पुत्री का विवाह करने इस भाव से नहीं आया कि मैं इनका पिता हूं। महाप्रभु जगन्नाथ जी ने मुझे स्वप्न देकर के आज्ञा दी है कि आप इनको स्वीकार करो। जयदेव महाप्रभु उठ खड़े हुए, हंस करके बोले जगन्नाथ प्रभु तो बोलेंगे ही, खुद ने तो 16,108 किए हैं, उनको क्या कमी है? वो तो 10-5 हजार और कर लें तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं। वो तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ परमेश्वर हैं, वो संभाल भी सकते हैं। पर मैं कैसे संभालूंगा इनको? मैं तो एक वृक्ष के नीचे एक रात रहता हूं, फिर दूसरे वृक्ष के नीचे दूसरी रात गुजारता हूं, तीसरे मेरा कोई ठिकाना नहीं है। और भाई इनको रखने के लिए तो बहुत व्यवस्थाएं करनी पड़ जाएंगी, मेरे भजन में बाधा हो जाएगी, मेरे चित्त में इतना भाव प्रेम नहीं उमड़ पाएगा फिर ठाकुर जी के प्रति। क्षमा करें महाप्रभु, भले ही जगन्नाथ जी ने इनको भेजा। अब देखो ये अधिकार प्रेमी व्यक्ति को प्राप्त होता है। हम आप होते तो घबरा जाते, ओहो जगन्नाथ जी ने कहा है, फिर तो मानना पड़ेगा, फिर तो करना पड़ेगा, फिर तो स्वीकार होना ही चाहिए। लेकिन जयदेव महाप्रभु इतने जानते हैं ठाकुर जी को, इतना प्रेम है उनका। बोले महाप्रभु जी से कहो कहीं और व्यवस्था देखें इनके लिए, बाकी सारी आज्ञा उनकी स्वीकार है पर ये स्वीकार नहीं है, हम बयान नहीं कर पाएंगे। और श्री जयदेव महाप्रभु मना कर देते हैं, नहीं करेंगे। अरे आप कैसे व्यक्ति हैं, महाप्रभु जी की आज्ञा नहीं मान रहे हो, जगन्नाथ जी की आज्ञा नहीं मान रहे हो? बोले हमें स्वीकार है, हम बिना आज्ञा के ही रह लेंगे, लेकिन ये नहीं करेंगे। तो एक बार को तो सुदेव ब्राह्मण को क्रोध आ गया। बोले भगवान की आज्ञा ना मानने वाले को हम कैसे दे सकते हैं? चल बेटी, अपनी पुत्री को उठाने लगे तो पुत्री बैठ गई। बोले नहीं, महाप्रभु जी ने आज्ञा की है कि तुम इनकी हो, मैं तो इनको सर्वस्व दे चुकी हूं, मैं तो इनको अपना मान चुकी हूं, ये भले मुझे स्वीकार ना करें। पिताजी अब आपका कर्तव्य नहीं है, मेरे परम पिता जगन्नाथ जी ने मुझे इनको सौंपा है, अब मैं इन्हीं की हूं, चाहे मुझे स्वीकार करें चाहे नहीं करें। जयदेव महाप्रभु बोले वाह, ऐसा समर्पण तो हमने नहीं देखा भैया। अरे तुम्हारे पिता कह रहे हैं चलो तुम, बोले नहीं महाप्रभु जी ने आपको अर्पित किया, तो मैं आपकी। जयदेव महाप्रभु बोले छोड़ जाओ इनको, 2-3 दिन हमारी दिनचर्या देखेंगे, खुद ही भाग जाएंगी ये। लेकिन पद्मावती का ऐसा त्याग, जयदेव महाप्रभु अगर उस वृक्ष के नीचे बैठे हैं तो उनके सन्मुख वाले वृक्ष पर बैठ जाती और उनको अपलक नेत्रों से देखती। जैसी दिनचर्या, अब भाई वन में रहते हैं, वन में सांप भी है, बिच्छू भी है, कातर भी है, ना जाने कितने सारे जीव आ जाते हैं, लेकिन सब स्थितियों में बिल्कुल अनुकूल रह करके अपने श्री जयदेव जी को देखती रहती। 3 दिन बाद जब वो नहीं जा रही, अब देखो कितनी अच्छी बात है, 3 दिन बाद जब वो पद्मावती वापस लौट करके नहीं गई तो श्री जयदेव महाप्रभु ने मन में विचार किया कि ये इसकी जिद नहीं है, ये श्री जगन्नाथ प्रभु अपना अधिकार दिखा रहे हैं मुझको कि देखो मेरा तुम पर कितना अधिकार है, मैं जिससे चाहूंगा तुमको उससे ब्याह करना ही पड़ेगा। और ये बात सोच करके श्री जयदेव महाप्रभु रोने लगे कि ठाकुर जी मुझ पर कितना अधिकार मानते हैं कि मेरे 5 बार मना करने पर भी ये कन्या अपनी स्थान से हिल नहीं रही। इसकी सामर्थ्य नहीं है कि ये वन में रह सके, इसकी सामर्थ्य नहीं है वृक्ष के नीचे रह सके, इसने कहां तपस्या देखी है, लेकिन इसको ये सामर्थ्य कौन प्रदान कर रहा है? महाप्रभु जी। जयदेव महाप्रभु ने जब इसको अधिकार माना कि ये जगन्नाथ जी का अधिकार है मेरे ऊपर, और अधिकार मान करके पद्मावती से कहा मैं तुम्हारा वर्ण करूंगा, चलो। और तब पद्मावती से ब्याह किया, और ब्याह करने के बाद कहा देवी अब तुम तो ऐसे वृक्ष के नीचे रहती अच्छी नहीं लगती, चलो केलुबिंद नाम का एक स्थान है और वहां अपनी पत्नी के साथ गए
और गांव के बाहर ही एक झोंपड़ी बना करके अपनी पत्नी के साथ जयदेव महाप्रभु रहते थे। अब ठाकुर श्री जगन्नाथ जी को शांति पड़ी कि हाँ अब ठीक है, झोंपड़ी में रहता है, अब कम से कम धूप, वर्षा, सर्दी, गर्मी, जीव जंतुओं से सुरक्षित तो है, कोई दिक्कत नहीं। श्री जगन्नाथ महाप्रभु, उनके चरणों के एक आश्रित भक्त, उनकी भी मां ऐसी थी। उस भक्त का नाम था सालबेग। बहुत सुंदर कथा है श्री सालबेग जी की। सालबेग जी की माता जी, उनका पूर्व चरित्र तो इतना विस्तृत नहीं सुनेंगे, पर बस इतना मात्र समझ लीजिए कि एक म्लेच्छ व्यक्ति ने अपहरण करके उनको ले गया और हठपूर्वक उनके साथ ब्याह कर लिया, और ब्याह के पश्चात उनको गर्भ धारण हुआ। बहुत ध्यान से सुनना। तो जब गर्भ धारण हुआ तो समुद्र में अपने प्राण त्यागने के लिए जाने लगी। तभी मन में एक भाव उत्पन्न हुआ, मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि इसने क्या बिगाड़ा किसी का, इसका क्या दोष, मैंने अपने जन्मों के, पूर्व जन्मों के पाप के कारण ये सब मैंने सहा, पर इस जीव की क्या गलती है, इसको मैं क्यों मार रही हूं। बस वह भाव चित्त में आया और अपने प्राणों का त्याग करने जा रही थी, रोक लिया स्वयं को। कुछ समय के पश्चात उस बालक ने जन्म लिया। उसके पिता का नाम था कालबेग और उस बालक का नाम रखा गया सालबेग। सालबेग बचपन से ही अपनी मां के पास, मां के प्रति ज्यादा आकर्षण था, मां के साथ रहते थे और मां उनको श्री जगन्नाथ जी की सुंदर सुंदर कथा सुनाती थी। दर्शन करने कभी नहीं गया, कोसों दूर गांव में रहता है सालबेग। तो सालबेग एक म्लेच्छ, माताजी तो उनकी ब्राह्मणी थी पर पिताजी उनके म्लेच्छ थे। हठपूर्वक उनका वर्ण करके और फिर बालक का जन्म हुआ। सालबेग बचपन से ही कोई भी बात होती तो जगन्नाथ जी, जगन्नाथ जी, जगन्नाथ जी के बारे में उनकी माताजी सुनाती रहती। जगन्नाथ जी के ऐसे बड़े बड़े नेत्र हैं, तेरे को पता है ऐसे बड़े नेत्र क्यों उनके? सालबेग कहता क्यों? बोले इतनी भीड़ होती है मंदिर में, सब लोग उनको देखें नहीं देखें, इसलिए ठाकुर जी के बड़े बड़े नेत्र हैं। बोले तुम मुझे मत देख पाओ, मैं तो तुम सबको देख रहा हूं। सालबेग कथा सुनता, पर जैसे जैसे थोड़ी आयु बढ़ने लगी, सालबेग अब कहता मां आप केवल कथा सुनाती हो, मुझे जगन्नाथ जी से मिलाओगी कब? मैं जगन्नाथ जी के पास जाऊंगा कब? इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था मां के पास। कैसे जाएं? पिता बड़ा निष्ठुर है, मारेगा, हत्या कर देगा दोनों की। लेकिन सालबेग को कुछ कहती नहीं। एक दिन सालबेग अपनी मां के साथ छत पर बैठे थे और तभी गांव के लोग भर भर के सामान बैलगाड़ियों में और जा रहे थे। सालबेग ने पूछा मां ये सब लोग कहां जा रहे हैं? मां ने कहा अरे सुंदर तिथि आ रही है, श्री जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा जी तीनों रथ में आरूढ़ होंगे और श्री मंदिर से चल करके वह रथ 2-3 दिन का समय लगा करके और फिर गुंडीचा पहुंचेगा। ठाकुर जी पूरे विश्व के जगन्नाथ है ना, सबको दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं। ऐसे उछल उछल करके ठाकुर जी सीढ़ियों से नीचे आते हैं, पंडाओं के कंधे पर हाथ रख करके, और भगवान फिर रथ में विराजमान होते हैं। इतने लोग खींचते हैं, लाखों की तादाद में भीड़ जाती है। सब बातें मैया बताने लगी। बोले वहीं सब दर्शन करने जा रहे हैं। सालबेग पीछे पड़ गया। बोले मां मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है, मैं देखना चाहता हूं वो कैसे, आपने सब कुछ बताया मुझे, उनकी रसोई कैसे बनती, उनका श्रृंगार कैसे होता, उनकी आराधना कैसे होती, उनका मंदिर कैसा है। अरे मुझे तो ये भी पता जगन्नाथपुरी में कौन कौन सी गलियां, आपने सब मुझे बताया, पर मैं प्रत्यक्ष नहीं देख पाया हूं मां, मुझे देखना है उनको। मां ने समझाया। बोले सालबेग मेरे चाहने से तो तू जगन्नाथ जी को नहीं देख पाएगा, अब तो तेरे पास एक ही उपाय है। बोले क्या?
तू जगन्नाथ जी को प्रार्थना कर कि वो तुझे अपना दर्शन दे। तब भक्त सालवेग उस दिशा की ओर देखता है जहां श्री मंदिर विद्यमान है और आर्त क्रंदन करते हुए एक उड़िया भाषा में एक पद गाता है। बहुत सुंदर भाव है। अहे नील शैल प्रबल मत्तावरण प्रबल मत्तावरण मुआरत नलनी बनकु कर धनन अहे नील शैल प्रबल मत्तावरण प्रबल मत्तावरण मुआरत नलनी बनकु कर धनन अहे नील शैल। साल्विक कहता है, अरे नीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी जगन्नाथ, नीलाचल पर्वत पर आप विराजते हो। और मतवाला हाथी क्यों कह रहे हैं? बोले क्योंकि जब आप मंदिर से उतर करके नीचे रथ की ओर आते हो उस समय आपकी चाल गजगामनी होती है, आगे को जाते हो फिर पीछे होते हो। कभी देखा श्री जगन्नाथ जी जब रथ पर आरूढ़ होने के लिए आते हैं कैसी चाल होती है उनकी? इसलिए साल्वेग कह रहा है, अरे ओ नीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी जगन्नाथ, मोआरत नलनी बनकु कर दलन। मेरे हृदय रूपी सरोवर में मेरे आपके दर्शन रूपी आर्त रूपी कमल को आकर के अपनी सूंड से पकड़ करके उसका भेदन कर दीजिए ना नाथ। सबको दर्शन देते हो, आप जगन्नाथ कहलाए जाते हो, मुझ पर कृपा नहीं करोगे? अच्छा शायद इसलिए कृपा नहीं कर रहे क्योंकि मैं एक म्लेच्छ का बेटा हूं, मैं एक मुस्लिम का बेटा हूं। नाथ, ये भेद दृष्टि आपके अंदर नहीं है। गजराज चिंता कला थाई घोर जलेन, गजराज चिंता कर थाई घोर जलेन, चक्र पेशी नक्र नाशी उद्धरी अपन। अगर आप ये सोच करके नहीं आ रहे कि मैं एक म्लेच्छ का बालक हूं नाथ, तो आप तो वो हैं जो इंसान नहीं था, गजेंद्र। उस गजेंद्र को जब ग्राह ने पकड़ लिया तो आप गए उसकी रक्षा करने के लिए, और जाकर के आपने अपने सुदर्शन चक्र से उस ग्राह का भेदन करके और गज की सूंड को पकड़ करके आपने भार कर लिया। नाथ, मैं भी आपको पुकार रहा हूं, आइए ना मुझको यहां से ले जाए, मुझे आपको देखना है और कोई मेरी इच्छा नहीं है प्रभु। कहे सालवेग हीन जाति यवन, श्रीरंग चरण तल कर शनि जनन, अहे नील शैल। सालवेग तो अपने घर की छत पर खड़ा खड़ा गा रहा है, जिस दिशा में जगन्नाथपुरी है उस दिशा में देख करके गा रहा है। श्री जगन्नाथ जी सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं 365 दिन में, उस दिन जिस दिन वो रथ पर विराजमान होते हैं। ठाकुर जी को बहुत सुख मिलता है उस दिन। जिन लोगों को मंदिर में प्रवेश तक वर्जित है उन लोगों को दर्शन देने ठाकुर जी आ जाते हैं बाहर। पर ब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ पूरे ब्रह्मांड के नायक कितने सरल सहजता में आ जाते हैं सबको दर्शन देने। लेकिन आज जगन्नाथ जी प्रसन्न नहीं है। बलभद्र जी का रथ चल दिया, सुभद्रा जी का रथ चलने लगा,
और जैसे ही नंदी घोष रथ का नाम है, भगवान श्री जगन्नाथ जी के रथ का नाम है नंदी घोष, लाखों लोगों ने जैसे ही रस्सी पकड़ करके उस रथ को खींचना प्रारंभ किया, रथ एक पत्थर के भांति स्तब्ध हो गया। सब पुजारी चरणों में गिर गए, घुटनों पर बैठ गए, बोले महाप्रभु कृपा करो, क्या अपराध बन गया हम लोगों से, आज आपका रथ क्यों नहीं चल रहा है। राजा ने जाकर के विनती की, ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया। भगवान आज भी जगन्नाथपुरी के राजा को अंदेशे देते हैं, स्वप्न देते हैं, भाव बता देते हैं, कोई भी इच्छा उनकी हृदय की होती है तो। राजा ने जाकर के प्रणाम किया, बोले महाप्रभु जी रथ आगे नहीं बढ़ रहा है, कोई अपराध बन गया हम लोगों से। महाप्रभु जगन्नाथ बोले आज रथ यात्रा में भीड़ नहीं आई मुझको देखने वाली। राजा बोले नाथ जहां तक दृष्टि जा रही है सिर ही सिर दिखाई दे रहे हैं, लाखों की तादाद में लोग हैं, आपको क्यों लग रहा है कोई नहीं आया। बोले पता नहीं, मुझे तो कोई दिख ही नहीं रहा है, बस बार बार कानों में एक ही ध्वनि आ रही है, अरे नीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी मुझ पर कृपा करो। तब श्री जगन्नाथ जी कहते हैं मुझे आज कोई नहीं दिख रहा है, मुझको केवल एक मेरे वैष्णव की इच्छा है, जब तक वो नहीं आएगा मेरा रथ आगे नहीं बढ़ेगा। बोले कौन है। ठाकुर जी ने दिशा बताई, इस दिशा में इतनी कोस दूर पर एक गांव है, वहां पर एक मेरा सालवेग नाम का छोटा सा नन्हा सा बालक मेरा भक्त है, वो करुण क्रंदन करते हुए मुझे पुकार रहा है, उसको लेके आओ, जब तक नहीं आएगा मेरा रथ नहीं बढ़ेगा आगे। लाखों की तादाद में वैष्णव बैठे हैं, सब श्री प्रतीक्षा कर रहे हैं, बोले क्या हो गया, श्री जगन्नाथ जी का रथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। राजा ने अपनी सेना को भेजा, साथ में कई पंडे पुजारी ब्राह्मण भी गए, सब लोगों को भेजा, बोले जाओ पहले सालवेग को लेकर के आओ। इतनी दूर 1-2 दिन तक रथ खड़ा रहा श्री जगन्नाथ जी का, हिले ही नहीं, ठाकुर जी भोजन भी नहीं पा रहे, बोले सालवेग आएगा उसके बाद ही जाऊंगा मैं तो। वहां गए जाकर के, और सालवेग को जब इतने सब लोग वहां पहुंच गए तो कोई दिक्कत नहीं हुई, उसको बाकायदा एक पालकी में बिठाया, और पालकी में बैठा करके नाचते गाते हुए लेकर के आ रहे हैं सालवेग को। महाप्रभु जी ने आमंत्रण भेजा, श्री जगन्नाथ जी बुला रहे हैं सालवेग को। और जैसे ही सालवेग की पालकी पहुंची उस सुंदर पगडंडी पर जहां श्री जगन्नाथ जी का रथ चलता है, लाखों करोड़ों लोग केवल जगन्नाथ जी को देखते हैं उस दिन, लेकिन आज सबकी दृष्टि व्याकुल है देखने के लिए उस भक्त को, जिस भक्त के लिए रथ खड़ा है ठाकुर जी का। जैसे ही सालवेग की पालकी आई, सालवेग सामने आया, सालवेग को देखते ही श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी झूमने लगे। उनका अपने रथ के ऊपर ही ब्रह्म वेदी जिस पर ठाकुर जी विराजते हैं उसी पर ही मचलने लगे। पंडा पुजारियों से कहा, बोले जल्दी लाओ, मुझसे सहन नहीं हो रहा है, जल्दी लेके आओ इसको रथ पे चढ़ा दो ऊपर, और मेरे सामने इसको दंडवत करवाओ, मेरे हृदय से लगा दो। आचार विचार वाले बोले भगवान रथ के ऊपर तो कोई नहीं। बोले अरे सब छोड़ो आचार विचार, बुलाओ उसको ऊपर लेके आओ मेरे सामने। चारों तरफ लाखों लोगों को देखे, उस सुंदर श्री मंदिर का दर्शन करे सालवेग, अपनी मां से जो सुना, जो भाव, पहली बार देख रहा है जगन्नाथपुरी को। नंदी घोष रथ का दर्शन किया, प्रणाम करके जैसे ही ऊपर चढ़ने लगा, ज्यों ऊपर चढ़े त्यों ठाकुर जी की छवि उसके सामने प्रकट हो रही है। और जैसे ही पूर्ण ब्रह्म श्री जगन्नाथ जी के पूर्ण विग्रह का दर्शन किया सालवेग ने, यहां सालवेग के नेत्र सजल हैं, सामने श्री जगन्नाथ जी के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। मानो आज सबको लगा हो कि श्री जगन्नाथ जी की भुजाएं सदा खड़ी और खुली इसलिए रहती हैं कि उनको प्रतीक्षा है कि एक दिन सालवेग आएगा और मेरे हृदय से लगेगा। सालवेग ने जाकर के दौड़ करके महाप्रभु जी को अपने हृदय से लगा लिया। देख करके पूरा जगन्नाथपुरी उस दिन भावावेश में प्रवृत्त हो गया। ठाकुर जी को हृदय से लगा करके खूब रोया सालवेग, और हृदय से लगाने के बाद जैसे ही दंडवत किया,
दंडवत करने के बाद साल्विक फिर कभी नहीं उठे, चरणों में ही रह गए श्री महाप्रभु जी के। ऐसे श्री जगन्नाथ महाप्रभु। महाभारत युद्ध जब सुनिश्चित हुआ तो भगवान ने तो कह दिया था कि मैं शस्त्र अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और जब भगवान ने यह कहा कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा तो दुर्योधन बोला एक काम करिए, फिर आप कौरव पक्ष में, महाराज जी वैसे हम तो बहुत बलवान हैं, आप एक काम करो, आप पांडवों के पक्ष में चले जाओ। बड़ा चतुर है दुर्योधन। ठाकुर जी उसे बोला, जैसे भगवान ने निर्णय लिया ना कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो सब जब चले गए तो दुर्योधन एकांत में भगवान से बोला, देखो ठाकुर जी, कुछ भी हो, पांडव हैं तो मेरे भैया, मुझे इनकी बड़ी चिंता रहती है। क्यों? हमारे पास तो सेना का बल भी बहुत है, अस्त्र शस्त्रों का बल भी बहुत है, योद्धाओं का बल भी बहुत है, लेकिन इनके पास ना तो अस्त्र शस्त्र है, ना सेना है, कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरी तो ऐसी मान्यता है कि आप इनके पक्ष में ही रहो, कम से कम आप इनके संग रहेंगे तो मुझे ये सांत्वना रहेगी, चलो कोई तो एक बड़ा है इनके पास। भगवान बोले, सब समझ रहा हूं मैं तेरी बात। और दुर्योधन भगवान की सेना लेकर के आ गया। भीष्म पितामह बैठे थे। भीष्म पितामह ने जैसे दुर्योधन को देखा तो दुर्योधन से बोले, ए दुर्योधन, तुम द्वारिका गए थे भगवान को लाने के लिए, क्यों नहीं लाए? बोले, अरे क्या लाता? वो बोले कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और जो अस्त्र शस्त्र ही नहीं उठाएगा उसको लाने से क्या फायदा, मैं तो उनकी सेना लेके आ गया। मैंने कि और हंस के बोला, मैंने तो उनको जाके बोल दिया कि तुम पांडवों की तरफ ही चले जाओ, उनका क्या काम था यहाँ पे। भीष्म पितामह बोले, अरे मूर्ख, कितना गलत काम करके आया, तुझे क्या पता, वो कृष्ण हैं, कंस को मारने के लिए भी शस्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ी थी उनको। भीष्म पितामह बोले, तू क्वांटिटी तो ले आया, क्वालिटी तो वहीं दे आया, छोड़े आया श्री कृष्ण को। लेकिन भीष्म पितामह ने भी उस दिन प्रतिज्ञा ली, वासुदेव कर चक्र न धरहि तो तुमको मुख न दिखाऊं, लाजत है मेरी गंगा जननी में शंतनु सुत न कहाऊं। यदि महाभारत युद्ध के बीच में वासुदेव श्री कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया तो मैं गंगा का बेटा नहीं, मैं शांतनु का पुत्र नहीं। प्रतिज्ञा लेता हूं कि ऐसा युद्ध करूंगा कि कृष्ण को शस्त्र उठाना पड़ेगा। जब ये युद्ध में निर्णय ले लिया भीष्म पितामह ने, और युद्ध 10 दिन का हो गया, और 10 दिन के युद्ध में जब आंकड़े देखे गए तो पांडवों की सेना का तो कुछ ही सैन्य बल खत्म हुआ, लेकिन कौरवों की सेना तो आधी हो गई 10 दिन में। और तब दुर्योधन अपनी भौहें चढ़ा करके भीष्म पितामह के पास जाता है और कहता है, आप जैसे बड़े बुजुर्ग हमारे ऊपर बैठे हैं फिर भी हम हार रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं खाते हमारा अन्न है, भला चाहते हैं पांडवों का। भीष्म पितामह का ताम्रवर्ण हो गया। बोले, कैसे बोल रहा है तू? अरे तेरा अन्न खाने के लिए आया हूं क्या? यहां पर पांडव नहीं खिलाएंगे मुझे? दुर्योधन बोला, तो फिर क्यों हार रहे हैं हम लोग? क्यों हमारी सेना खत्म हो रही है? क्या हमारे पास शस्त्र नहीं है, अस्त्र नहीं है, आप जैसे योद्धा नहीं है, फिर भी हार रहे हैं हम? भीष्म पितामह ने कहा, तुझे मृत्यु का बहुत भय है, जीतने की बहुत भूख लगी है तुझे। एक काम कर, तू भी पीछे रहना, सब लोग पीछे रहना। कल महाभारत युद्ध में सबसे आगे मेरा रथ खड़ा होगा और पूरी सेना का नेतृत्व कल मैं करूंगा। देखता हूं कैसे जीतते हैं ये पांडव। और सुन, एक बात और सुन। बोले, क्या? आज अर्धरात्रि में मैं जब संध्या कर रहा हूंगा तब अपनी पत्नी भानुमति को भेजना मेरे पास, और उससे कहना चुपचाप आए, किसी को लेके ना आए, अकेली अर्धरात्रि में आए, और जैसी मैं संध्या करके निवृत्त हूं, मेरे नेत्र खुलने से पहले वो सामने हो, और मैं उठते ही अपनी संपूर्ण जीवन की संध्या का बल उसको अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दूंगा। नहीं मरेगा तू, बाण भी लगेंगे तो भी नहीं मरेगा, सुदर्शन चक्र भी अगर तेरा सर धड़ से अलग करना होगा, भीष्म पितामह के आशीष में इतना बल है, नहीं मरेगा तू।
तेरी पत्नी को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दूंगा मैं, जा। दुर्योधन बोला, आप तो बुरा मान गए, मैं तो बस कह रहा था कि आप ठंडे मत पड़ो, थोड़े गर्म रहो। चर्चा जो चल रही थी दुर्योधन और भीष्म पितामह के बीच में, पर कान खड़े हो गए भगवान कृष्ण के। बोले, अच्छा आज रात में भानुमति को आशीर्वाद मिलने वाला है। ठाकुर जी भी जानते हैं कि भीष्म पितामह के आशीष के आगे मैं पांडवों के संग खड़े होकर भी नहीं जिता पाऊंगा इनको। अगर पितामह भीष्म ने आज भानुमति को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया तो। अर्धरात्रि का समय, ठाकुर जी ने अपने बड़े बड़े काजल लगाए आंखों में, कानों में बड़े बड़े कुंडल पहन लिए, सिर पर स्वाफा बांधा, ऊंची ऊंची धोती पहनी और पुरानी सी उधरी हुई सी बगलबंदी पहनी और हाल में लालटेन लेकर के एक स्वाफा सा डाल के बिल्कुल ग्वारियां जैसा भेष बना लिया ठाकुर जी ने। और अर्धरात्रि में गए द्रौपदी के पास। सो रही थी द्रौपदी, उसके सोते हुए के पैर के अंगूठे को खींचा भगवान ने, उठ के खड़ी हो गई। कौन है? ए मैं हूं, चिल्ला मत इधर आ। द्रौपदी से प्रेम देखो ठाकुर जी का। भैया आप इतनी रात को क्यों आए? बोले क्योंकि तू सोती रहेगी तो तेरा भाग्य भी सोता रहेगा, जल्दी चल मेरे साथ। और सोती हुई द्रौपदी को ही उठा लिया, उसने वस्त्र आदि अपने ठीक किए, ठाकुर जी लेकर के उसको, दोनों बहन भैया रात में दौड़ रहे हैं भीष्म पितामह के शिविर की ओर, तेजी से ठाकुर जी चला रहे हैं। द्रौपदी दौड़ नहीं पा रही थी, उसने पैरों में एक जूती सी पहनी हुई थी। ठाकुर जी बोले क्या धीमे धीमे क्यों चल रही है? बोले अरे कन्हैया चलो ना जा रहा, देख मेरे पामन में मैंने जूती पहनी। ठाकुर जी बोले रुक, पाम उठा, और उसकी दोनों जूतियां ठाकुर जी ने अपने हाथ से उतारी और अपने ऐसे बाम में दबा लिए। बोले अब ठीक है, चल हाथ पकड़, जल्दी दौड़। और लेकर के उसको दौड़ रहे, द्रौपदी की जूतियां दबा करके दौड़ रहे और समझाते जा रहे हैं, सुन पितामह भीष्म के पास जा रहे हैं हम, घूंघट कर लियो, मुख मत दिखाइयो अपनो, और चुपचाप भीतर जाइयो। भीतर जाके पितामह भीष्म के चरणन में प्रणाम करके आशीर्वाद लेके चुप बाहर आ जाइयो। बोले दिन में भी तो जा सकते थे आशीर्वाद लेने, रात में क्यों जाना है? बोले सब बातें अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बता दूंगा, बस जितना कह रहा हूं उतना करियो। और कहीं वो पूछें कि अकेली आई हो तो बस इतना कह दियो अकेली नहीं आई, हमारी गौशाला का ग्वारिया साथ में आया है, वो मुझे राखी बंधवाता है, मेरा भैया, ऐसा ऐसा करके कुछ कह दियो, नौकर आया हमारा। और तुरंत बस इस बात का ध्यान रखियो, आशीर्वाद लेती भगियो वहां से। द्रौपदी बोली ठीक है। ठाकुर जी तो बाहर ही रुक गए, द्रौपदी को भेजा जाओ भीतर। भानुमति आवे उससे पहले द्रौपदी पहुंच गई और घूंघट करके भीष्म पितामह के सामने जाकर के बैठ गई। भीष्म पितामह संध्या वंदन कर रहे थे और संध्या पूर्ण करके एक संत कह रहे थे कि भानुमति भी आ गई थी। भानुमति घुसने वाली थी, ठाकुर जी दौड़े दौड़े वहां के पास गए। बोले अरे आप यहां क्या कर रही हो? बोले मैं ठाकुर जी ने रूप बदल रखा था, पहचान में आ नहीं रहे थे। बोले मैं तो आपको ही ढूंढ रहा हूं इतनी देर से। बोले क्या हुआ? बोले दुर्योधन को हृदय में पीड़ा हो रही है, बहुत जोर से आपका नाम बोल रहा है, जल्दी जाओ उसके पास। भानुमति बोली अब भाई जिसके सौभाग्य का आशीर्वाद लेने आए उसी को ही अटैक पड़ रहा है तो चलो। दौड़ करके भानुमति गई दुर्योधन के पास और वहां दुर्योधन चुपचाप बैठा था, शांत। भानुमति जैसे ही पहुंची, पतिदेव स्वामी क्या हुआ? बोले क्या हुआ? तो लिया ही आशीर्वाद, भीष्म पितामह मिल लिए? वो नहीं, मुझे तो एक ग्वारिया मिला, वो बोला कि तुम्हारे हृदय में दर्द हो रहा है, मैं तो दौड़ी। अरे तूने क्या किया? जल्दी जा दौड़ के। इतने में तो खेल कर दिया ठाकुर जी ने। अंदर द्रौपदी गई हुई थी, भीष्म पितामह के नेत्र खुले, अपनी माला को नेत्रों से लगा करके और तुरंत अपने हाथ में जल लिया। आ गई भानुमति? द्रौपदी बोली बोलना कुछ नहीं है, सिर हिलाई।
भीष्म पितामह गए और अपने हाथ में जल लेकर के अपने संपूर्ण जीवन में मैंने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया, मैंने ये नित्य कर्म किए, मैंने ये पूजा की, मैंने गायत्री की उपासना की। हे विधाता, संपूर्ण बल अखंड सौभाग्यवती का मैं आशीर्वाद देता हूं। और जल छोड़ करके और दोनों हाथों से अखंड सौभाग्यवती भव, द्रौपदी को आशीष दे दिया। तेरा सुहाग अखंड हो जाए, कोई नहीं मार सकता उसको। जैसे ही द्रौपदी ने सोचा अखंड सौभाग्यवती भव, और आज युद्ध में यही बाण लेके भाग रहे थे अर्जुन के पीछे, तो द्रौपदी ने सोचा ये आशीर्वाद देके कल कहीं मुकर ना जाएं, इनको जिम्मेवारी इनकी याद दिला दूं। तुरंत द्रौपदी ने अपना घूंघट ऊपर किया और बोली, याद रहे पांचों में से एक का भी बाल बांका नहीं होना चाहिए। और पितामह, अब संपूर्ण महाभारत युद्ध में आपकी जिम्मेवारी है, युद्ध के अंतिम दिन मेरे सुहागों को आप लेके आओगे मेरे पास, आपने आशीष दिया। भीष्म पितामह घबरा गए, द्रौपदी मैंने तो भानुमति को बुलाया था, तू कहां से आ गई यहां पे? द्रौपदी ने तुरंत घूंघट किया, दौड़ने लगी, रुक जा, वहीं पर खड़ी हो। भगवान ने मना किया तब बोलना नहीं, लेकिन मानी नहीं, अब तो रुक गई द्रौपदी। भीष्म पितामह गए, इतनी रात को तू क्यों आई यहां पर? तुझे कैसे पता कि मैं आशीष देने वाला हूं? द्रौपदी थोड़ी सी सहम गई और बोली, मैं आपकी पुत्रवधू नहीं हूं, मुझे आपके आशीर्वाद का अधिकार नहीं। भीष्म पितामह बोले, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, तू भी आशीर्वाद की अधिकारिणी है, लेकिन अब क्या करें, अब देना भानुमति को था पर द्रौपदी को मिल गया, यहां तो पूरा पासा ही पलट गया, पूरा पक्ष पांडवों के पक्ष में चला गया, ये तो पूरा युद्ध पांडव जीत गए। अब भीष्म पितामह थोड़े भावुक हो गए, बोले अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तो विजय पांडवों की निश्चित है। कोई बात नहीं बेटा, तू सौभाग्यवती रहे, तू सदा प्रसन्न रहे, तू सदा आनंद में रहे, और अब तेरे पांडव विजयी होंगे। द्रौपदी बोले, ठीक है मैं जाती हूं। थोड़ी देर में भीष्म पितामह का थोड़ा बोले, पांडवों की जीत होना, अर्धरात्रि में भानुमति का द्रौपदी में परिवर्तित हो जाना, ये कोई संयोग से कम तो नहीं है। ए द्रौपदी, रुक 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 रुक, अकेली आई है तू? द्रौपदी बोली, हाँ अकेली आई हूं। नहीं अकेली तो नहीं हूं, पर साथ में कोई ऐसा नहीं है, वैसे तो है पर है नहीं। क्या बोल रही है, स्पष्ट बता, कौन आया साथ में? गोपाल भैया। कौन गोपाल भैया? बोले, ग्वारिया है, हमारे यहां दूध काटता है, मुझसे राखी बंधवाई उसने। भीष्म पितामह बोले, जरा चलियो, मैं भी तो देखूं तेरा गोपाल भैया कैसा। द्रौपदी बोली, आप इतने महान योद्धा छोटे से ग्वारिया से मिलेंगे, अच्छा लगता, आप विराज में। बोले, नहीं नहीं, ऐसे योद्धाओं की तो हमको जरूरत है, चल तो सही बाहर। दूर ठाकुर जी पहरेदारी कर रहे थे कि कहीं भानुमति नहीं आ जाए, और यहां चिंता कर रहे थे कि द्रौपदी इतनी देर क्यों लगा रही है। इतने में ही शिविर से बाहर आकर के अर्धरात्रि का समय, और भीष्म पितामह ने शेर की तरह गर्जना करके कहा, कहां है गोपाल भैया? ठाकुर जी ने जैसे ही भीष्म पितामह की आवाज सुनी, दो पटक तो वहीं लगी ठाकुर जी को। बोले, सब काम खराब कर आई, बार बार कहा था बोलना नहीं भीतर जाके, और सब खत्म कर आई होगी। ठाकुर जी धीरे धीरे आए, जी हुजूर हम हैं। बोले, इधर आओ। ठाकुर जी गए, हुलिया बदल के आए थे, मुखमंडल थोड़ी पकड़ी ठाकुर जी की, नेक ऊपर करना, मुख नेक, आंखें खोल के देखो, ये आंखें क्यों बंद कर रखी हैं तुमने? बोले, बंद नहीं, काजल ज्यादा लग गया है। बोले, खोलो इसको ढंग से। जैसे ही पगड़ी उतारी, वो घुंघराले केशों का जो यहां चुटीला बनाया था खुल गया, और मोर पिछ जो छुपाया था भीतर वो प्रकट हो गया। ठाकुर जी की मधुर छवि भीष्म पितामह के सामने प्रकट हो गई। आकाश में जो चंद्रमा बादलों में ढका हुआ था, स्वयं को रोक नहीं पाया। श्याम सुंदर की ऐसी मधुर झांकी प्रकट हुई, और मैं ढका रहा हूं।
प्रकाशित हो गया चंद्रमा, और खिलखिल करके हंस गए ठाकुर जी। जैसे कुछ गड़बड़ी करके बालक हंस जाते हैं, ऐसे ठाकुर जी हंस गए। पितामह भीष्म बोले, मुझे पता थी तू ही होगा, ये और तो कोई कर नहीं सकता। छलिया कपटी, तैने भानुमति को द्रौपदी में बदल दिया, कौरवों को पांडवों में बदल दिया, सारा रुख ही बदल दिया महाभारत का। ठाकुर जी बोले, हम जय जय हैं। कौन है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी बोले, हम जय जय हैं। लेकिन भीष्म पितामह ने अपनी आंखों का रंग बदला और द्रौपदी का हाथ पकड़ के बोले, सुन द्रौपदी, आशीर्वाद तो मैंने दिया है अखंड सौभाग्यवती भव का, पर मैं जिम्मेवारी इसको देता हूं, ये पांचों की रक्षा करे। अंतिम दिन मुझसे मत मांगना अपने 5 पतियों को, इससे मांगना, इसको सौगंध है। इन पांचों के देखो भीष्म पितामह की बुद्धि, बोले पांचों को जीवित रखने का आशीर्वाद मैंने दिया और जिम्मेवारी मैं देता हूं इसको, मेरी जिम्मेवारी नहीं है। मैं तो युद्ध करूंगा और कल से ये बचा के दिखाए उनको, इसकी जिम्मेवारी है। एक आशीर्वाद तुझे दिया, एक आशीर्वाद इसको दिया, अब जाओ, मेरे पास मत आना, अंतिम दिन इसके पास जाना। भगवान बोले, शांति बैठी रहती, क्या कर दिया तेने? ये भीष्म पितामह ने आशीर्वाद नहीं दिया है, ये मेरी प्रतिज्ञा तोड़वाना चाहते हैं कि मैं शस्त्र उठाऊं, और इसीलिए इन्होंने मुझको जिम्मेवारी दे दी है। अब मुझे अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी। वही हुआ। अगले दिन जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ, पितामह भीष्म ब्रह्म मुहूर्त में ही अपना रथ लेकर के रणभूमि में खड़े हो गए, प्रतीक्षा कर रहे हैं सूर्य उदय की। और आज जैसे सूर्य उदय हुआ, भीष्म पितामह ने एक ऐसा चक्रव्यूह बनाया था कि आज अर्जुन को कोई नहीं बचा सकता, और युद्ध प्रारंभ होते ही क्षण भर में उस चक्रव्यूह के अंदर अर्जुन आ गया, और पितामह भीष्म का बाण अर्जुन के ऊपर, कोई नहीं बचा पाएगा। भगवान ने चारों ओर दृष्टि घुमा करके देखा, आज तक तो बचा लिया था अर्जुन को, पर अब संभावना नहीं है। और पितामह भीष्म के पास एक ऐसी मंत्र विद्या थी, उस मंत्र विद्या से यदि उन्होंने बाण छोड़ दिया, जिसको मारने के लिए छोड़ा, वो गुफा में प्रवेश कर जाए, वो समुद्र में प्रवेश कर जाए, वो इंद्र के पास चला जाए, धनुष वहीं जाकर के उसको मारेगा। और उसी मंत्र का संधान करते हुए भीष्म पितामह ने अर्जुन को केंद्र में लिया, बोले भाग, जहां तक तेरी क्षमता हो भाग। उस समय भगवान कृष्ण के पहली बार पसीने आ गए मुखमंडल पर। एक तरफ मेरी प्रतिज्ञा और दूसरी तरफ अर्जुन, तीसरी तरफ द्रौपदी को वचन। क्या करूं? अर्जुन है मेरो प्राण, मैं हूं अर्जुन को प्राण, अर्जुन के जीवन को जीवन हमारो है। तब भगवान ने नेत्र बंद करके अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा, दूर पड़े हुए रथ के टूटे हुए चक्के को कूद करके ठाकुर जी ने दोनों हाथों में उठा लिया, और जिस प्रकार शेर झपटता है हाथी के ऊपर, दौड़े भगवान श्री कृष्ण रथांग पाणे बनकर के भीष्म पितामह को मारने के लिए। जैसे ही भगवान ने चक्र उठाया और दौड़े भीष्म पितामह की ओर, पृथ्वी कांपने लगी। भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत प्रेममय स्वरूप नृसिंह रूप में परिवर्तित होने लगा। आकाश के बादल गर्जना करने लगे, बिजली कड़कने लगी, सूर्य चंद्र घबराने लगे। अब नूतन प्रलय हो जाएगा। ठाकुर जी ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। भगवान ने अपने उत्तरीय को, जो पटका पहनते हैं, उसको नीचे गेड़ दिया, और भगवान के पटके ने पृथ्वी को शांत किया। लेकिन भीष्म पितामह ने जैसे ही रथ का चक्का हाथ में देखा, तुरंत अपने धनुष बाण नीचे रख दिए और जोर से हंसते हुए, ताली बजाते हुए कहने लगे, वाह 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 वाह, अरे भैया देखो, युद्ध समाप्त करो, यहीं पर रोको युद्ध को, देखो 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 तमाशा देखो। सब खड़े हो गए। क्या हुआ पितामह?
बोले किसी ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। देखो ठाकुर जी खड़े थे रथ का चक्का हाथ में लेकर के, और सारे कौरव हंस रहे थे भगवान के ऊपर। भीष्म पितामह बोले आप कहो मैं शस्त्र बिन भूमि हरऊं सब भार। तू हमको क्षत्रिय ना गिने, बोले ही वचन विचार। आगे से कोई भी प्रतिज्ञा लो तो याद करना भीष्म पितामह बैठा है। अब उत्तर है कोई आपके पास? उठा लिया आपने रथ का चक्का। हमारे रसिक जन कहते हैं डार चक्र हरि हस पड़ो, दियो उत्तर ब्रजराज। ठाकुर जी ने अपना चक्र दूर फेंका और हंसे जोर से, और क्या उत्तर दे रहे हैं? आज तजी प्रतिज्ञा मोरी, मैं तोरी प्रतिज्ञा काज। हे पितामह, आपने क्या प्रतिज्ञा ली थी? बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को। ठाकुर जी क्या कहते हैं? पितामह आपने प्रतिज्ञा क्या ली थी कि वासुदेव कर चक्र न धरही तो तुमको मुख न दिखाऊं, लाजत है मेरी गंगा जननी में शंतनु सुत न कहाऊं। आपने प्रतिज्ञा ली थी कि अगर वासुदेव कृष्ण ने चक्र नहीं उठाया तो मरते समय आप पट्ट गिरोगे। मतलब अगर भीष्म पितामह बोलते हैं वासुदेव कृष्ण ने चक्र नहीं उठाया तो मैं मृत्यु को प्राप्त होऊंगा, और मरूंगा कैसे? मुख नीचे की ओर, किसी को मुख नहीं दिखाऊंगा अपना, पृथ्वी की ओर मुख करके मरूंगा। भगवान बोले यदि पृथ्वी की ओर मुख करके मरोगे तो अंतिम समय में मेरा दर्शन करते हुए प्राण कैसे त्यागोगे? और अंतिम काल में यदि मेरा दर्शन तुमको नहीं हुआ प्राण त्यागते समय, तो तुम्हारी सदगति कैसे होगी भीष्म पितामह? इसलिए तुम कहीं मुख नीचे करके ना मरना पड़े, मेरा दर्शन करते हुए तुम्हारी मृत्यु हो, उसके लिए तुम्हारी प्रतिज्ञा का पूरा होना जरूरी था। इसलिए मैंने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया ताकि तुम स्तुति गा सके। मतलब ठाकुर जी की प्रतिज्ञा तोड़ने में भी भीष्म पितामह की भलाई है। ऐसा निर्णय कौन कर सकता है जैसे श्री कृष्ण है। ठाकुर जी अपनी प्रतिज्ञा पर अड़े रहते तो भीष्म स्तुति जो भागवत में गाई गई है ये होती ही नहीं। पितामह भीष्म स्तुति गा ही नहीं पाते, मुख नीचे करके कैसे स्तुति गाते? ऐसा द्रौपदी से प्रेम है ठाकुर जी का।